नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं भोकाल वाली सीरीज का 9वां एपिसोड। आपने अभी तक छोटी उम्र वाले और बड़ी उम्र वाले गैंगस्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की सीरीज का गैंगस्टर एक चाय वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। क्यों संभव नहीं है भाई? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो गैंगस्टर क्यों नहीं? भारत में लोग कुछ भी बन सकते हैं। राहुल गांधी पप्पू बन सकते हैं, मोदी जी फेंकू बन सकते हैं और हमारे रवि पुजारी चाय बेचकर एक गैंगस्टर बन सकते हैं। और यहाँ भी नहीं माने वो, गैंगस्टर बनते ही सलमान और शाहरुख को आड़े हाथ ले लिए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कहानी है क्या। कुख्यात अपराधी रवि पुजारी को 23 फरवरी को कर्नाटक से महाराष्ट्र लाया गया और मुंबई के स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पिछले साल ही रवि पुजारी का वेस्ट अफ्रीका के देश सेनेगल से भारत लाया गया था। कर्नाटक में पुजारी के खिलाफ काफी केस दर्ज हैं, लिहाजा उसे पहले वहां से लाया गया था। वहां भी जांच पूरी होने के बाद अब उसे मुंबई लाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी मिली है। कर्नाटक के पुलिस उसे सड़क के रास्ते मुंबई लेकर आई है। रास्ते में उसे खाना भी खिलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुजारी मुंबई पुलिस के लोगों से मराठी में बातें कर रहा था और पुराने किस्से सुना रहा था। साल 2016 के गजाली होटल फायरिंग मामले में उसे मुंबई पुलिस ने कस्टडी में लिया था। कोर्ट ने पुजारी के वकील को 2 दिन में ही एक बार उससे मिलने की इजाजत भी दी है। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भगंबे ने कहा कि काफी वक्त से मुंबई पुलिस पुजारी की हिरासत के लिए कोशिश कर रही थी। लॉकअप में ले जाने से पहले रवि पुजारी का मेडिकल चेकअप भी कराया गया था। गजाली होटल फायरिंग मामले में रवि पुजारी के कई साथी जेल में बंद हैं। पिछले 1 साल से कर्नाटक की जेल में बंद रवि पुजारी उससे पहले कई सालों तक फरारी काट रहा था। साल 2019 में भारत ने सेनेगल से पुजारी के प्रत्यर्पण को कहा था। साल 2020 के शुरू में सेनेगल ने रवि को भारत के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक देश में रवि पुजारी के ऊपर 100 से अधिक केस दर्ज हैं। इनमें से अधिकतर केस बॉलीवुड और उद्योग जगत के लोगों को धमकाने से जुड़े हैं। चाय की दुकान से अपराध की अंधेरी राहों तक कैसे पहुंचा रवि पुजारी? रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में वो चाय की एक दुकान पर काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ गैंगस्टर से हुई थी। कुछ वक्त उसने छोटा राजन के लिए भी काम किया है। 1993 में हुए मुंबई धमाकों के बाद जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए तो रवि ने भी अपना अलग गैंग बना लिया था और भारत से भाग गया था। इससे पहले साल 1992 में छोटा राजन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस हमले में रवि पुजारी का भी हाथ था। कहते हैं कि रवि पुजारी को कई भाषाएं आती हैं। उसने अपना पैसा अफ्रीकी देशों में लगाया था। पुजारी सुर्खियों में बने रहने के लिए बॉलीवुड सितारों को धमकाया करता था ताकि न्यूज बने और लोग उसका नाम जानते रहें। कई बार तो वो खुद मीडिया के लोगों को फोन करके बताता था कि उसने किसको धमकी दी है। एक बार तो लाइव टीवी पर उसने इंटरव्यू दिया था और खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की भी बात कही थी। रवि पुजारी मुंबई के बिल्डरों से रंगदारी लिया करता था और पैसे नहीं देने पर उन पर फायरिंग करके डराता था। महेश भट्ट से लेकर रितेश देशमुख तक को और सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक को रवि पुजारी धमकी दे चुका था। रवि पुजारी दुबई के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी रहा था। आखिरकार उसने अफ्रीका की राय चुनी। अफ्रीका के सेनेगल में वो नाम बदलकर रहने लगा। नमस्ते इंडिया के नाम से एक फूड चेन खोल ली। उसे लगा कि अब शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार 2020 में भारत सरकार को उसके प्रत्यर्पण में सफलता मिली और भारत लाया गया। अभी पुजारी जेल में है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आप ऐसी भोकाल वाली सीरीज की कहानियां और सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट माध्यम से बताएं कि आगे आप किसकी कहानियां सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।